देखिए, हमारा वापस जाना बहुत ही जरूरी है, नहीं रुक सकते हम यहाँ। जय माता रानी। सूरज बाबू, हमारा हाथ छोड़िए। देखिए, बदतमीजी नहीं। प्यार की भाषा तो थारे समझ में आए कौन, तो फिर जबरदस्ती ही सही। खाली जा रही है हमें। अरे हाथ छोड़िए। थारे को इस हवेली में रुकना पड़ेगा, और तब तक रुकना पड़ेगा जब तक हमारा लाडी सर चाहेगा। अपने मर्जी से मान जाती तो खुले में रह पाती, पर अब जबरदस्ती ही सही थारे को बंद कमरे में रखूंगी। अरे कब पगला गई है काम। और हाँ, थारे से हमारा पर्सनल खोनी बेटी के जिद के खातिर करना पड़ेगा। अरे क्या कर रही है आप? छोड़िए। ये रजावत का बच्चा ठेके कर रहा है। डॉक्टर साहब, यहाँ अब क्या होगा? सुन, तू ठेके कर रहा है। थारे को अंदर किसने आने दिया? बोल, क्या करने आया है तू अठे? सुनाई नहीं दे रहा है थारे को? हाँ, कान में रुई भर के आया है क्या? बोल, और अपनी नजर नीचे कर। अपनी नजर नीचे कर। बिना बुलाए आने के लिए माफी चाहता हूं। जरूरत है मेरी, नौकरी चाहिए थी मौसी साहब। मौसी सा, थारे तो सुर ही बदल गए। इतनी इज्जत, वो भी मारे को? नहीं दूंगा तो जितना कुछ बचा है वो भी आप हमसे छीन लेंगी। इतना मैं समझ गया हूं मौसी साहब कि जंगल में अगर रहना है तो शेर से बैर नहीं करते। अगर ऐसा करेंगे तो अपनी ही बर्बादी का न्योता बन जाता है। देखिए, मेरे परिवार को पैसों की जरूरत है और मुझे नौकरी की। आप जो कहेंगी वो मैं कर लूंगा। इसका मतलब मिट्ठू भी तड़प रही है क्या? आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। इतना बड़ा घर है, आलीशान बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां। छोटा सा काम मुझे भी दीजिए, मैं कर लूंगा जो आप कहेंगे। रजावत परिवार के बड़े कुंवर सा को अपना नौकर बनाने से बड़ा बदला हमारे लिए और क्या हो सके है। बहुत बुड़बक। डॉक्टर साहब तो हमसे भी अच्छा खेल घुमाते हैं। कब भौकाल एक्टिंग किए हैं। चल, खुश हो जा।
आज से थारे को नौकरी दी। पर ये बता, के काम आता है थारे को? पहली बात तो थैंक यू मौसी साहब। मैं आपका ड्राइवर बन सकता हूँ या फिर आपका पर्सनल डॉक्टर। आप जो बोलेंगे वो कर लूंगा। ठीक है, फिर आज से और अभी से फिलहाल तुम्हारा बावर्ची बन जाओ। अभी के लिए दाल तड़का बना दे। मजा आया खाने में तो ठीक है, वरना माली की नौकरी भी खाली है हमारे पास। दाल तड़का। सुन, सबसे पहले एक कड़क चाय बना के दे हमारे को। घर में एंट्री तो हो गई, लेकिन ये लोग रानी के साथ यहाँ कुछ गलत कर रहे थे। मन तो कर रहा है कि अभी के अभी दोनों माँ बेटे को। अच्छा तो हम चलते हैं। कठे देखिए प्लीज विजया जी, समझने की कोशिश करिए ना। अब हमें हमारे पति के पास जाना है। थारा पति तो इस शहर में ना है, पर हमारे बेटे को थारी जरूरत है, समझी? यहीं रहेगी। अच्छा अच्छा सुनिए, कम से कम हमें बहुत ही प्यास लगी है, कम से कम पानी तो पी सकते हैं ना। और हाँ, प्यासे को पानी नहीं पिलाना बहुत ही बड़ा पाप होता है। प्लीज पानी पी सकते हैं? हम ना आपके आफर के बारे में भी सोचेंगे शांति से। हाँ माँ 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 माँ, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना माँ। हम ना ठंडा ठंडा पानी पिएंगे तो शायद हमारा दिमाग भी शांत हो जाएगा और हम शायद अपना मन भी बदल लेंगे। ठीक है, आप जाइए, आराम से सोच कर बताइए। चाहिए जी। हाँ। का खुरापाती चल रही है डॉक्टर साहब? जो चल रही है वो ये कर रहा हूँ मैं। आप कर रहे हैं ठीक है, परंतु जरूरत नहीं है ना। हम है ना यहाँ पर संभाल रहे हैं ना सब। संभाल रही हैं आप? देखा मैंने कैसे विजय आपका हाथ पकड़ के खींच के ले जा रही थी। ये संभाल रही थी आप? रानी शादी में सब कुछ 50-50 होता है, हाफ हाफ। और वैसे भी इन लोगों के साथ आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला मैं, समझिए आप? डॉक्टर साहब रानी प्लीज, आपने मुझे ये कहा था कि आप कुछ कर रही हैं। आप पर भरोसा करने के लिए कहा था, मैंने किया। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि आप मुझे इन्वॉल्व कर सकती थी इन सब चीजों में। अपने वादे तो नहीं निभाए ना आपने, मुझे मेरे निभाने दीजिए। आप जिम्मेदारी हैं मेरी रानी, मैं पति हूं आपका। आपको प्रोटेक्ट करना धर्म है मेरा। आपको इन लोगों के बीच अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा मैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए। राधिका जी, राधिका जी, देखिए डॉक्टर साहब, हम जानते हैं कि आपसे बातें छुपाकर हमने ठीक नहीं किया और उसके लिए हम जिंदगी भर आपसे माफी मांगने को भी तैयार हैं। लेकिन आपका यहाँ रहना तो भी ठीक नहीं है ना। अब अगर हम दलदल में फंस गए तो आप बाहर रहकर हमें निकाल सकते हैं, लेकिन आप भी इसमें कूद जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा ऐसे? और अब हमें बस थोड़ा सा ही टाइम चाहिए। एक तो बार वो प्रॉपर्टी के कागज पर हस्ताक्षर करा दे विजया जी को, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कहीं जाऊंगा रानी। डॉक्टर साहब, आप ये चुड़ैल के लिए काम करेंगे? आपका साथ देने के लिए कुछ भी करूंगा मैं। डॉक्टर साहब, ये लोग दिन भर आपका बेइज्जती करेंगे और हमसे नहीं देखा जाएगा ही। समझ नहीं?
राधिका जी कहाँ चली गई? देखिए रानी, इस शैतान के साथ आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूं मैं। ये क्या कहती हैं आप? चिरकुट बुड़बक सब कुछ है ये। थोड़ा सा मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, आप प्लीज थोड़ा सा मेरी बात को समझिए। सुनिए, अब जब हम साथ में ही लड़ रहे हैं तो पीछे का सब कुछ भुला सकते हैं का? सॉरी। मैं जानता हूं कि आपने जो कुछ भी किया है हम सब के लिए किया है, परिवार के लिए किया है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है कि आपने मुझसे चीजें छुपाई। भूलने की कोशिश जरूर कर सकता हूं मैं, थोड़ा टाइम चाहिए। आप एक बात बताइए हमसे डॉक्टर साहब, अगर ये सब कुछ हम आपको बताते तो आप हमें करने देते का? अब आपका गुस्सा तो आप भी जानते हैं। गौर सा, ये रानी सा को मतलब विजय जी को दे दीजिए। थैंक यू शांति। गौर सा, आप छोटे थे तब से मैं आपको देखते आई हूँ। आप इतनी मेहनत करके इतने बड़े डॉक्टर बने हो और आज। शांति, कोई भी मेहनत छोटी या बड़ी नहीं होती, जरूरी होती है बस। ओके? कितना अच्छा लग रहा है मारे को। ऐसा लग रहा है कि मारे सीने पे ठंडी ठंडी बर्फ की सिली रख दी हो। सच में वीर को काम पर रखकर नौकरी देकर बहुत सुकून मिला है मारे को। अकड़ निकल गई माँ सारी की सारी। अकड़ टूट गई लाडे सर, चकनाचूर हो गई माँ। अब ये वीर का बच्चा सारा दिन मारे पीछे दुम हिलाता फिरेगा। मजा तो तब आएगा जब मिट्ठू भी लाइन पर आ जाएगी, फिर तुम्हारा सारा बदला पूरा हो जाएगा। अरे माँ, तू चिंता क्यों करती है? तू देखना, धीरे धीरे पूरा का पूरा रजावत परिवार तेरे कदमों में होगा। अच्छा, अभी बताते हैं। अरे विजया जी, आप तो महान हैं। सूझबूझ का दुकान है, नीचे आप ऊपर भगवान है, इसलिए तो पूरे शहर में आपका नाम है। अरे वाह मास्टरनी, तू तो गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। पर हमारी तारीफ सुन के अच्छा लगा हमारे को। और नहीं तो का, आप तो है ही तारीफ के लायक। वैसे आप सही कह रही थी, हमने ठंडे दिमाग से सोचा और ये फैसला किया कि अब हम यही रुकेंगे। अब आपका प्यार, सम्मान और सूरज बाबू, आप लोगों ने मिलकर तो हमें भावुक कर दिया। रोक ही नहीं पाए हम खुद को। हाँ तो बस बस, अब क्या रुलाएगी पगली? अच्छा फैसला लिया है तन्ने। अपनी कलाकारी झाड़ने से पहले घर की मालकिन को एक बार पूछना चाहिए कि नहीं कि चाय में इलायची डालूं या नहीं डालूं। घर में पड़ी है तो इसका मतलब कुछ भी डाल दोगे। ऐसे तो कल तू जहर मिला के भी हमारे को पिला देगा। माफ कीजिएगा, अगली बार से ध्यान रखूंगा। विजया, हम पर हुआ हर जुल्म हम सह लेंगे, परंतु डॉक्टर साहब की बेइज्जती करके तुम अपनी कब्र खोदती हो। सब समय का फेर है। भैया घूमता है, कभी ऊपर वाला नीचे तो कभी नीचे वाला ऊपर। अब आपका ही उदाहरण ले लीजिए। एक समय था जब रजावत परिवार के पास क्या कुछ नहीं था, और आज के हालात देख लो। कैसा वक्त आ गया है ना
आप बेचारी यहाँ पे सब्जियां काट रही हैं और वहां आपका परिवार अलग संघर्षों में जुटा हुआ है। मुझे तो लगता है कि ये लोगों के बद्दुआओं का नतीजा है। सही कहा ना मैंने? सही कहा। सही कहा कि समय का पहिया गोल होता है। वो जहाँ से घूमना शुरू करता है ना चंपा, वहीं पर आके रुकता है। हम जानते हैं कि हमारी फैमिली अपने घर से बाहर है, मगर वो दिन दूर नहीं जब वो अपने घर वापस आ जाएंगे, उसी ओहदे और उसी इज्जत के साथ। इतना कॉन्फिडेंस? क्यों ना? जानती हो ना हमारी भाभी सा को, एक बार वो कोई चीज ठान ले तो जब तक उनको मिल नहीं जाती ना, उन्हें चैन नहीं आता। आई थिंक तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही किया था ना? भूल गई? देख लेना, अपना सब कुछ वो वापस पाकर ही रहेंगी। सपने देखने का हक सभी को होता है। आप भी देखिए, मेरे सपनों को तो मैं जी रही हूँ। पर भगवान हमारे परिवार वालों को हिम्मत देना और उन्हें जल्द से जल्द अपने घर वापस ले आना। राजमाता, वीर कहीं मिल नहीं रहा है। आपने देखा उसे? नहीं तो? कितनी बार उसे फोन लगा चुके हैं, फोन भी नहीं उठा रहा है। हमें बहुत चिंता हो रही है। राजेश्वरी अब बहुत ही जल्द घबरा जाती। देखना, वीर का वापस फोन जरूर आएगा। शायद किसी काम में उलझ गया होगा। अब खामखा टेंशन ले रही है। अब तो आप समझ गई होंगी दादी साहब कि मेरा वहां जाकर रानी की मदद करना क्यों जरूरी है। आपका फैसला बिल्कुल सही है वीर, और आपकी सोच बहुत ही नेक। एक पति को किसी भी हालत में अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। अगर आप दोनों एक साथ हैं ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। मुझे बस यहाँ की फिक्र है दादी साहब। रानी साहब परेशान हैं और वीर, राजेश्वरी को हम संभाल लेंगे। आप बस बहुरानी के बारे में सोचिए, ठीक है? थैंक यू दादी साहब। माफ कीजिए राजेश्वरी, हम फिलहाल आपको ये नहीं बता सकते कि वीर कहाँ है, क्योंकि अगर आपको पता चल गया ना, तो आप खामखा गुस्सा हो जाएगी। आशीर्वाद दीजिए माता रानी कि वीर और बहुरानी जो कुछ भी करने जा रहे हैं ना, उसमें उनको सफलता मिले। इधर आ। जी। कहा था ना, महंगा पड़ेगा। आज हम दो हैं और आज तेरे भाड़े के गुंडे भी नहीं हैं। सोच ले, अभी भी लड़ना चाहता है? अब जा, एक गिलास पानी लेके आ। जा। ठीक है। टाइट सा कंटाप तो तुम्हें लगाएंगे बबुआ। इन दोनों माँ बेटे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इन जैसे लोगों के साथ ऐसे टाइट रहना पड़ता है, वरना ये लोग सर पे चढ़ जाते हैं, है ना? वैसे आप चाहे जो भी कहे, अब आपको शायद पुराने कुंवर सा नौकर लगते हैं, लेकिन हमारे नजर में तो हीरो है एकदम। हाँ? क्या? ये कब हुआ? कब हुआ माने? अब आप चाहे जो भी कहिए, अपने परिवार के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देना ये कोनो छोटी बात थोड़ी ना है। दाद तो देनी पड़ेगी। हाँ तो क्या हो गया? वो तो मैंने भी बहुत कुछ किया है। मैंने भी अपनी माँ के लिए पेंटिंग बनाई थी और उसके लिए अमेरिका से एयरबड्स मंगवाए थे। माफ कीजिएगा, परंतु उन्हीं के पैसे से उनको तोहफा देना ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अरे आप तो बिल्कुल ही मुरझा गए। अब खैर, आपको हीरो बनना है का? हाँ राधिका जी, कोई तरीका है क्या? आप जो कहेंगी वो मैं करूंगा।
पक्का। अच्छा तो हम क्या कहते हैं, आज आप अपनी अम्मा के लिए खाना बनाएंगे। अगर आज आप खाना बना लिए ना तो हम मान जाएंगे कि आप हीरो हैं। सारा खाना मैं बनाऊंगा, ठीक है? मैं खाना बनाऊंगा, खाना मैं ही बनाऊंगा। कच्चू स्पेशल? हाँ, बनाना आता है मुझे, वो मेन कोर्स और वो स्नैक्स में और मीठे में रसमलाई और वो सब, पान सुपारी सब आता है। ठीक है। लेकिन राधिका जी, मुझे तो खाना बनाना। क्या हुआ, खाना बनाने नहीं आता का? नहीं, खाना बनाना तो आता है, लेकिन वो स्पेशल वाला थोड़ा सा उसमें हाथ तंग है मेरा। अरे तो कोनो बात नहीं, हम है ना साथ देंगे आपका, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है, फिर चलते हैं, आइए। चलिए। तुम दोनों माँ बेटे को तुम्हारे ही कर्मों का स्वाद ना चखा दिया ना तो हमारा नाम भी रानी नहीं।